तो आप मार्वल की मूवीज तो देखते होंगे, पर क्या आप मार्वल की कॉमिक्स पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ते हैं तो इस वीडियो के बाद आप पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताऊंगा जो कि एमसीयू ने मार्वल कॉमिक्स से अलग किए। अब कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो कॉमिक्स से बहुत ज्यादा अलग है, और इन सब के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में आगे बढ़िए। तो एमसीयू की शुरुआत 2008 में आयरन मैन 1 से हुई, जिसमें आरडीजे एज ए आयरन मैन थे। पर मार्वल कॉमिक्स की शुरुआत आज से 80 साल पहले हो गई थी, और अभी एमसीयू जो भी है वो मार्वल कॉमिक्स के बदौलत ही है, और एमसीयू उन्हीं स्टोरीज को मूवीज में कन्वर्ट करता है, कुछ अपने चेंजेस के साथ। तो सबसे पहला डिफरेंस है आइडेंटिटी का। मार्वल कॉमिक्स में सभी सुपर हीरो के पास दो आइडेंटिटी है, एक नॉर्मल इंसान वाली और एक सुपर हीरो वाली। पर एमसीयू में ऐसा कुछ नहीं है। एमसीयू में सब जानते हैं कि कौन थॉर है, कौन कैप्टन अमेरिका है और कौन आयरन मैन है। यहाँ तक कि ब्लैक विडो और हॉकाई को भी सब जानते हैं, जो कि शील्ड की एजेंट है। और इसके बाद वाला डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एमसीयू में हमें दिखाया गया है कि थैनोस यूनिवर्स की पॉपुलेशन को आधा करना चाहता है, क्योंकि वो बैलेंस लाना चाहता था, और जो आधे बचे हुए लोग हैं वो चैन से अपनी जिंदगी जिए। एमसीयू के हिसाब से कुछ लोग थैनोस को पसंद करते और उसके डिसीजन को सपोर्ट करते, पर मार्वल कॉमिक्स में इसका उल्टा है। मार्वल कॉमिक्स में उसने ये सब डेथ को इम्प्रेस करने के लिए किया था, कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। फिर है इन्फिनिटी वॉर का डिफरेंस। मार्वल कॉमिक में इन्फिनिटी स्टोन कुछ अलग शेप में, और सब इन्फिनिटी स्टोन का कलर कॉमिक के कलर से बहुत अलग है। इसके बाद कैप्टन मार्वल मूवी में हमें कैट को देखते हैं, जिसका नाम होता है गूस, और वो अपने मुंह से ऑक्टोपस के टेंटिकल टाइप में कुछ चीजें निकालता है। पर मार्वल कॉमिक्स में इसका नाम चूई होता है। हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा कैसे अवेंजर्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और दो टीम बन जाती है, एक आयरन मैन की और एक कैप्टन अमेरिका की। और क्या आपको पता है, एमसीयू वाले टीम में बहुत कम लोग थे, तकरीबन 90% सुपर हीरो एमसीयू में थे ही नहीं, क्योंकि जब ये इवेंट कॉमिक्स में होता है तब उसमें बहुत ज्यादा सुपर हीरो होते हैं, और उनके बीच में अवेंजर एंड गेम जैसी फाइट होती है। और कॉमिक में भी स्पाइडरमैन आयरन मैन की तरफ होता है, पर जब बाद में स्पाइडरमैन को लगता है कि आयरन मैन गलत है, तो वो कैप्टन अमेरिका की साइड हो जाता है। और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही हम सैम को अपने सूट के ऊपर से एक डिवाइस को उड़ाते हुए देखते हैं, जिसका नाम रेड विंग होता है। पर मार्वल कॉमिक्स में एक एक्चुअल बर्ड है और उसका नाम रेड विंग है। एमसीयू में जब कैप्टन अमेरिका बर्फ में दफन रहता है तो उसे शील्ड खोजता है और दुनिया के सामने लाता है, और मार्वल कॉमिक्स में उसे नेमोर की टीम ढूंढती है, और एमसीयू ने इसे चेंज कर दिया, क्योंकि उस वक्त नेमोर एमसीयू में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। अवेंजर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया कि सोल स्टोन का गार्डियन रेड स्कल है, और वहां पे कुछ सेक्रीफाइस देने के बाद ही सोल स्टोन मिलता है। पर मार्वल कॉमिक्स में सोल स्टोन का गार्डियन एडम वॉरलॉक, जिसके माथे पे विजन की तरह सोल स्टोन लगा रहता है। पर एमसीयू में ये इवेंट्स होने के बाद एडम वॉरलॉक इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो कॉमिक वाले एडम वॉरलॉक की तरह भी नहीं है, उसका दिमाग तो बच्चे की तरह है। मिस मार्वल सीरीज में हमने देखा कमाला खान एक म्यूटेंट है, पर मार्वल कॉमिक्स में वो एक इनह्यूमन है। और हम समझ सकते हैं मार्वल ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि म्यूटेंट अब हल्के हल्के एमसीयू में इंट्रोड्यूस होना चालू हो गए, पर इनह्यूमंस का कोई पता नहीं है। हमने मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में ब्लैक बोल्ट को देखा था, पर वहां पर भी उसे इनह्यूमन नाम से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। हो सकता है फ्यूचर में हमें इनह्यूमंस देखने को मिल जाए। एवेंजर एज में हमने देखा कि अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर मिल के बनाते, पर मार्वल कॉमिक्स में इसे हैंक पिम बनाता है, जो मार्वल कॉमिक में एंट मैन है। हमने वॉन्ग को पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा था, और उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें पता चलता है कि वॉन्ग अभी सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ऊंचा पद है। पर क्या आपको पता है, मार्वल कॉमिक्स में वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सर्वेंट है। फिर आता है एक और डिफरेंस जो कि बहुत ही बड़ा है, और वो है मिस्टीरियो। मार्वल कॉमिक्स में मिस्टीरियो एक विलन है जो कि मैजिक कर सकता है, और वो इल्यूजन में सबको डाल देता है। पर एमसीयू में उसे एक टेक जीनियस दिखाया गया है, जो कि टेक के जरिए सबको इल्यूजन में डालता है, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एमसीयू में कैरल डैनवर्स को एज अ कैप्टन मार्वल इंट्रोड्यूस किया गया है, पर मार्वल कॉमिक्स में वो पहले मिस मार्वल रहती है, उसके बाद वो कैप्टन मार्वल बनती है। एमसीयू में हल्क और ब्लैक विडो की एक केमिस्ट्री रहती है, जो सब फैंस को पता है, पर मार्वल कॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ब्रूस बैनर बेटी रोज को पसंद करता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, बल्कि ब्लैक विडो कॉमिक्स में बकी बार्न्स के साथ रिलेशनशिप में आती है। हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एंसेंट वन को देखा, जो कि फीमेल है, पर मार्वल कॉमिक्स में एंसेंट वन एक मेल है, जो कि 80-90 साल का एक बूढ़ा है, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जिन लोगों ने मार्वल कॉमिक्स नहीं पढ़ी है और उन्होंने सिर्फ एमसीयू की मूवीज और सीरीज देखी है, वो इस डिफरेंस को जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। और वो डिफरेंस है सीक्रेट इन्वेजन। एमसीयू में सीक्रेट इन्वेजन की एक सीरीज है, जिसके मेन लीड में निक फ्यूरी है, और वो सीरीज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगी है, अब बोरिंग भी,
जिसमें एक भी एवेंजर नहीं है। और मार्वल कॉमिक्स में ये इवेंट बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसमें सुपर हीरो की पूरी टीम थी और स्कल्स ने सुपर हीरो का भेस ले लिया था। सुपर हीरोज को पता ही नहीं चल रहा था कि वो स्कल है या रियल इंसान, और वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे, और जिसके लिए वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। और ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा औसम था, पर मार्वल ने इसे रूइन कर दिया एक ऐसा सीरीज बनाकर जो कि वक्त की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। और इसी तरह और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस है जिन्हें मैं बताने बैठूं तो सुबह से रात हो जाएगी। और अगर आपको वो डिफरेंसेस भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर शॉर्ट्स बना दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।